सीएम के कार्यक्रम पर मौसम की मार, 4.5 घंटे देर, गढ़वा पहुंचे चंपाई सोरेन, जनसभा को नहीं कर पाए संबोधित। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रविवार को गढ़वा को 93 करोड़ रुपए की सौगातें दी। खराब मौसम की वजह से सीएम को पहुंचने में 4.5 घंटे की देरी हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से दोपहर बाद 4:30 बजे गढ़वा पहुंचे। चंपाई सोरेन ने रविवार को दोपहर बाद जिला मुख्यालय गढ़वा में 93 करोड़ की लागत से निर्मित 5 महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें 60 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक संग्रहालय भवन, 15 करोड़ की लागत से बना बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क, 7 करोड़ रुपए से बने बहुप्रतीक्षित नीलांबर पीतांबर बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन, 4 करोड़ की लागत से नवनिर्मित अंतर्राज्यीय पालिका परिवहन पड़ाव और 7 करोड़ की लागत से बने फुटबॉल स्टेडियम शामिल है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में पहुंचे। यहां उनको जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन हेलीकॉप्टर के उड़ान का समय हो जाने की वजह से वह मंच पर भी नहीं जा पाए। यहां टाउन हॉल का उद्घाटन करने के बाद वह रांची के लिए रवाना हो गए। गांवों में बकाया बिजली को माफ करने का ऐलान, सीएम चंपाई ने बताया फ्री इलेक्ट्रिसिटी का प्लान। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार बकाया बिजली का बिल माफ करेगी। जिन घरों में बिजली का मीटर उपलब्ध नहीं है वहां निःशुल्क मीटर भी लगवाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शनिवार को झारखंड विधानसभा में की। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितना बिजली का बिल बकाया है उस पर शीघ्र निर्णय लेकर उसे माफ किया जाएगा। सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है, इससे 30 लाख लोग लाभान्वित होंगे। सरकार की सोच जनता को रोटी, कपड़ा और मकान देने की है। यहाँ हर किसान गरीब का बेटा पढ़ सके, इसलिए छात्रवृत्ति दोगुना किया गया। भाजपा ने 5000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए थे। हमारी सरकार ने 500 मोबाइल स्कूल खोलने की योजना बनाई। सीएम ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए पैसे की कमी थी, गुरुजी क्रेडिट कार्ड से पैसे मुहैया करा रहे हैं। हेमंत बाबू की सोच है कि आदिवासी मूलवासी को उनके पांव पर खड़ा करेंगे, हर खेत में पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सीएनटी एक्ट को शिथिल करने की साजिश हो रही है। सीएम ने कहा कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति सोच समझकर हेमंत बाबू ने बनाया था। सोच थी कि आदिवासी मूलवासी को नौकरी मिलेगी, लेकिन यूपी बिहार वाले ने मिलकर इसे रोकने का काम किया। खतियान नीति को राजभवन ने रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा ताकि राजभवन विधेयक नहीं रुके। सीएम ने कहा कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, इसकी जांच एसआईटी कर रही है, कार्रवाई में कोई कमी नहीं होने देंगे। रद्द परीक्षा बहुत जल्द लेंगे। जनजाति भाषा के प्राइमरी शिक्षक बहाल होंगे, बच्चे स्थानीय भाषा में ज्ञान लेंगे। गांव में लोग मातृभाषा छोड़ कुछ नहीं जानते, ऐसे में उसी भाषा के शिक्षक बहाल होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी में 1100 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही खूंटी संसदीय क्षेत्र में 1100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम 5 मार्च को प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी समेत राज्य को लोहरदगा से जोड़ने वाली मुख्य सड़क, रांची से बंदगांवा को जोड़ने वाली सड़क और दुमका में करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने कहा है कि 5 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी 5 मार्च को खूंटी आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल उनके दौरे को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। झारखंड के रघुवर दास के कार्यकाल में खूंटी बाईपास सड़क के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, लेकिन राजनीतिक साजिश और उदासीन रवैये के कारण अधिकारियों ने सड़क निर्माण पर रोक लगा दी। अर्जुन मुंडा के सांसद बनने के बाद बाईपास निर्माण की मांग तेज हो गई। अर्जुन मुंडा ने खूंटी वासियों को बाईपास देने का वादा किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल के बाद नया डीपीआर तैयार हुआ और एनएचआई ने इसे मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर तेपुदाना से बंदगांवा फुलझड़ी पुल तक करीब 50 किलोमीटर सड़क का निर्माण 1100 करोड़ रुपए की लागत से एनएचआई द्वारा किया जाएगा। रांची के तेपुदाना से जैदगढ़ से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर खूंटी और मुरहू में 2 अलग अलग बाईपास सड़कें और कई अंडरपास भी बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर तेपुदाना से बंदगांवा फुलझड़ी पुल तक भी सड़क निर्माण होना है। झारखंड के दुमका में स्पेनिश टूरिस्ट महिला से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार 3 आरोपितों को जेल। स्पेन के विदेश टूरिस्ट बाइक राइडर दंपत्ति से मारपीट, लूट और महिला से गैंगरेप मामले में हंसडी पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। /गिरफ्तार आरोपितों में राजन मरांडी, प्रदीप किस्कू और खुशलाल हेम्ब्रम शामिल है। सभी की गिरफ्तारी एक ही घर से सोई अवस्था में हुई है। पुलिस ने मामले में थाना कांड संख्या 18/24 के तहत भादवी की धारा 395 और 376 डी के तहत आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सार्थक शर्मा के न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एसपी पीतांबर सिंह खिरवार के नेतृत्व में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सार्थक शर्मा के समक्ष पीड़ित दंपत्ति का 164 का बयान दर्ज हुआ। इधर हंसडी थाना क्षेत्र के कुरमा-हाट के कांजू गांव घटनास्थल पर स्पेशल ब्रांच फॉरेंसिक टीम एवं सीआईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी विश्वनाथ भगत समेत अन्य न्यायाधीश के समक्ष अपराधियों का पहचान परेड हुआ।
न्यायिक प्रक्रिया तेजी से पूरी हो रही है। फॉरेंसिक टीम ने सभी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। पति के पति से न्यायालय परिसर में बने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्राजील एवं स्पेन की एम्बेसी से ऑनलाइन बात कराया गया। हालांकि पुलिस की पकड़ से अब भी 4 अपराधी दूर हैं। सभी आरोपित शादीशुदा हैं। एसपी पीताम्बर सिंह खिरवार ने बताया कि एसआईटी की 2 टीमें गठित की गई हैं। एक टीम अनुसंधान एवं दूसरी टीम गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। फरार आरोपितों को गिरफ्तार करने में पुलिस जल्द सफल होगी। अनुसंधान के दौरान विदेशी दंपत्ति से लूटी गई घड़ी, चांदी के सिक्के, विदेशी सिक्के, बांग्लादेशी सिक्के और डॉलर घटनास्थल से बरामद हुए हैं। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस दिन तक मौसम रहेगा खराब। बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं। झारखंड के कुछ हिस्सों में रविवार को ओलावृष्टि के साथ बारिश देखने को मिली। पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार आदि जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि दिखी। वहीं 4 मार्च को रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। प्रदेश में मौसम में बदलाव का यह सिलसिला 5 मार्च तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ के आने के चलते मौसम में इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य में 4 मार्च यानी आज बारिश की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन 5 मार्च को इसमें कमी आएगी। 6 से फिर बारिश के आसार है। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के चलते देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहेगा और बारिश का दौर जारी रहेगा। गौरतलब है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में भी कुछ दिनों से बारिश हो रही है। वहीं ओलावृष्टि से रबी और सब्जियों की फसल को नुकसान होने की लोगों को चिंता सता रही है। भाजपा की साजिश से हेमंत सोरेन काल कोठरी में बंद मुश्ताक आलम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष 17वें दिन रविवार को झामू रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम की अध्यक्षता में उपवास रखा। मौके पर मुश्ताक आलम ने कहा कि एक आंदोलनकारी का बेटा हेमंत सोरेन रात दिन लोगों की सेवा में लगा रहा, लेकिन भाजपा की साजिश के चलते काल कोठरी में बंद है। मुश्ताक ने कहा कि हेमंत सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने पहले उन्हें अपने में शामिल करने का ऑफर दिया, लेकिन हमारे हेमंत सोरेन ने राज्य के जनादेश का सम्मान करते हुए उनके साथ जाने से मना कर दिया। तब केंद्र सरकार ने ईडी सीबीआई का सहारा लेकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम शुरू किया, लेकिन हेमंत सोरेन जेल जाना पसंद किए पर उनके साथ जाना पसंद नहीं किए। उपवास कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय सदस्य समनूर मंसूरी, पवन जेड़िया, जिला उपाध्यक्ष अश्विनी शर्मा, कलाम आजाद, बीरू साहू सहित अन्य मौजूद थे। स्कूल में इस बार 3 माह पहले शुरू होगा नया सत्र। पूर्वी सिंहभूम समेत पूरे राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अप्रैल के पहले सप्ताह से सत्र 2024-25 का नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। बोर्ड परीक्षा की समाप्ति के बाद स्कूलों में 1ली से 7वीं तक के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस बार अप्रैल में ही शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया जाएगा। पिछले सत्र के मुकाबले 3 माह पहले क्लास शुरू होगी। कोरोना महामारी के कारण 3 साल से जुलाई में सत्र शुरू हो रहा था। 2023-24 का सत्र 8 जुलाई को शुरू हुआ था। सत्र देर से शुरू होने के कारण विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए मात्र 9 महीने का ही समय मिल रहा था। ऐसे में विद्यार्थियों को परेशानी हो रही थी, लेकिन इस सत्र से जिला शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाएगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है। वार्षिक परीक्षा और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह से विद्यार्थियों का नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन किसी कारणवश देर से होगा, उन विद्यार्थियों को सिलेबस पूरा करने के लिए अलग से विशेष कक्षाएं ली जाएंगी। जीटी को लगा बड़ा झटका। झारखंड के खिलाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। चूर हुई सुपर बाइक। आईपीएल 2024 की नीलामी में सुर्खियां बटोरने वाले झारखंड के रॉबिन मिंज बाइक दुर्घटना का शिकार हो गए। गुजरात टाइटंस ने उन्हें 2023 में हुए मिनी ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल किया था। शुभम गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस ने रॉबिन मिंज को 3.60 करोड़ रुपए में खरीदा था। एक एक्सपर्ट के अनुसार रॉबिन, जो अपनी बड़ी हिटिंग क्षमताओं के लिए जाना जाता है, कावासाकी सुपर बाइक की सवारी कर रहा था। जब उसका संपर्क दूसरी बाइक से हुआ तो उसने नियंत्रण खो दिया। रॉबिन के पिता फ्रांसिस मिंज ने बताया कि जब उसकी बाइक दूसरी बाइक के संपर्क में आई तो उसने नियंत्रण खो दिया। फिलहाल कोई गंभीर बात नहीं है, वह फिलहाल निगरानी में है। पुलिस के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा प्रतिबिंब ऐप। दबोचे जा रहे साइबर अपराधी, कसी जा रही नकेल। साइबर अपराध में संलिप्त अपराधियों पर नकेल कसने व उन्हें कोने कोने से दबोचने में पुलिस के लिए प्रतिबिंब ऐप मारक हथियार साबित हो रहा है। इस ऐप के विकसित होने के बाद से लेकर लगातार साइबर अपराधियों को दबोचा जा रहा है, जिससे मानो साइबर अपराध करने वालों की कमर सी टूट गई है। अब उन्हें अपराध करने के लिए गांव घर से बाहर निकलकर किसी किनारे का ठौर लेना पड़ रहा है, लेकिन प्रतिबिंब ऐप का इशारा वहां भी हो रहा है।
और पुलिस का निशाना सटीक बैठ रहा है। दूसरों को फंसाने वाले साइबर अपराधी खुद पुलिस के शिकंजे में फंस रहे हैं और सलाखों के पीछे ढकेले जा रहे हैं। इस आयत के इशारे पर जिले में साइबर अपराधियों की सफाई को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है और इस ऐप के इशारे पर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पलामू में तैनात होंगी सीआरपीएफ की 2 कंपनियां। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पलामू में एक बार फिर सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात की जाएंगी। लोकसभा चुनाव से पहले सीआरपीएफ के नेतृत्व में झारखंड बिहार सीमा पर प्रतिबिंब नक्सली संगठन भाकपा माओवादी टीएसपीसी और जेजेएमपी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के सहयोग से पलामू को सीआरपीएफ की 2 कंपनी उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड के अन्य जिलों को भी लोकसभा चुनाव से पहले अर्धसैनिक बलों की एक कंपनियां उपलब्ध कराई जानी है। साल 2023 के शुरुआती महीने में पलामू से सीआरपीएफ को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। पलामू में तैनात सीआरपीएफ की 134 बटालियन को सारंडा इलाके में तैनात कर दिया गया है। सीआरपीएफ का मुख्यालय पलामू में है, लेकिन इसकी सभी कंपनियां सारंडा इलाके में तैनात है, जिसकी वजह से माओवादी खुद को मजबूत करने के फिराक में है। सीआरपीएफ के हटने के बाद नक्सल विरोधी अभियान भी कमजोर हुआ है। नीतीश यादव का दस्ता एक इलाके को लगातार अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। सीआरपीएफ हटने के बाद नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को सफलता नहीं मिली है। पूर्व माओवादी सुरेंद्र यादव ने बताया कि निश्चित रूप से सीआरपीएफ के क्लोज होने के बाद नक्सली खुद को मजबूत करने के फिराक में है। जिस इलाके को दस्ते ने अपना ठिकाना बनाया वह इलाका माओवादी का पुराना गढ़ है। गोंडा में चोरी छिनताई गिरोह का खुलासा, 3 गिरफ्तार। मुफस्सिल थाना क्षेत्र ने रविवार को चोरी छिनताई गिरोह का खुलासा करते हुए सरगना सहित 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में जोसेफ मंडल, शुभम कुमार और सोनू कुमार शामिल हैं। सभी आरोपित गोंडा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास से छिनताई के मोबाइल समेत 2 फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार विगत कुछ दिन पूर्व सिमरडा गांव के आगे 4 लाइन के पास अज्ञात अपराधियों ने एक मोटरसाइकिल, मोबाइल तथा रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही हटिया चौक के समीप आदित्य विजन के पास एक पैदल जा रही लड़की से एक मोबाइल की छिनताई की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना के उद्भेदन के लिए गोंडा एसपी नाथू सिंह मीणा ने एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। पुलिस की टीम ने घटना का उद्भेदन करते हुए जोसेफ मंडल, शुभम कुमार और सोनू कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों ने अपने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उनका आपराधिक गिरोह है और ये अपने सहयोगियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देते हैं। आरोपितों ने गोंडा में करीब 1 दर्जन बाइक चोरी की बात भी पुलिस को बताई। गोंडा से चोरी बाइक की भागलपुर के उल्टा पुल के नजदीक ले जाकर 10-12 हजार रुपए में बेच देता था। ट्रैक्टर के चक्के में आया सिक्योरिटी गार्ड, हुई मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पोटका थाना क्षेत्र के पिछली गांव में देव एंटरप्राइजेज के ईंट भट्टे में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत चाईबासा के 20 वर्षीय युकेश दास की ट्रैक्टर के चक्के में दबने से मौत हो गई। घटना के बाद कंपनी के मालिक द्वारा परिजनों को सूचना दी गई। इसके बाद घटनास्थल पर सीसीटीवी खराब पड़ा है। वहीं मुकेश दास की बहन रुक्मणी कुमारी ने हत्या का आरोप लगाया और उनका कहना है कि मेरे भाई को मारा गया है। दुकान और ईंट भट्टा दोनों देखता था। इस दौरान ट्रैक्टर में दबने से मौत हो गई। मामले को लेकर कांग्रेस के जिला महासचिव अजय मंडल द्वारा कंपनी के मालिक एवं परिजनों आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की होगी जांच। 6 माह में रिपोर्ट देंगे आयुक्त। सीएनटी, एसपीटी और पेशा एक्ट का उल्लंघन कर छोटा नागपुर और संथाल परगना में जमीन की खरीद बिक्री और लीज पर दिए जाने के मामले में जांच राज्य सरकार कराएगी। छोटा नागपुर और संथाल परगना के आयुक्त को जांच का जिम्मा दिया गया है। शनिवार को सदन के आखिरी दिन लोबेन हेम्ब्रम ने सीएनटी, एसपीटी का उल्लंघन कर इन क्षेत्रों में जमीन की अवैध खरीद बिक्री के खिलाफ गैर सरकारी संकल्प लाया था। भू राजस्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है। आदिवासी जमीन की अवैध खरीद बिक्री हुई है। राज्य सरकार इन दोनों प्रमंडल को आयुक्त से ऐसे नियम विरुद्ध खरीद बिक्री की जांच कराएगी। 45 दिनों के अंदर आयुक्त को जांच शुरू करनी है और 6 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट देनी है। झामू विधायक लोबेन हेम्ब्रम ने गैर सरकारी संकल्प के तहत मामला उठाते हुए कहा कि ऐसा कानून रहने के बावजूद आदिवासी का हक मारा गया है। उन्होंने कहा कि पेशा 1996 का एक सशक्त केंद्रीय कानून है जो अनुसूचित क्षेत्रों की
5वीं अनुसूची के राज्यों को लिए रक्षा कवच है। यह कानून 24 दिसंबर 1996 को ही सदन में पारित किया है। इस कानून को ही तत्कालीन बिहार सरकार ने दक्षिण बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों में 6 मार्च 1998 को लागू कर दिया था, लेकिन इसका भी उल्लंघन जारी है। केंद्रीय कानून के उल्लंघन की जांच जरूरी है। सभी ट्रांसफार्मर की जांच जरूरी होने पर क्षमता बढ़ाने के निर्देश। गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची एरिया बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। रांची एरिया बोर्ड के जीएम प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने रांची के सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल से व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। रांची सेंट्रल, न्यू कैपिटल, डोरंडा, कोकरवा, रांची पूर्वी पश्चिम विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के ईई को पत्र भेजा है। उन्होंने सभी ईई को निर्देश दिया है कि शहरी व आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के लिए सभी पावर सब स्टेशन में ट्रांसफार्मरों की जांच की जाए। अत्यधिक लोड से फ्यूज कटने की घटना को रोकने के लिए अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाएं। स्टैंड बाय में ट्राली ट्रांसफार्मर रखने, 33 और 11 केवी लाइन के अलावा एलटी लाइन की पेट्रोलिंग, यूजी केबल के राइजिंग पॉइंट के आसपास के पेड़ों की टहनियों को छांटने की भी हिदायत दी है।